नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है वाई टू यूज ओनली वॉलेट इंस्टेड ऑफ यूपीआई। तो आज का ये जो टॉपिक मैंने चुना, ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक होगा, बट ये टॉपिक के ऊपर ज़्यादा मैं देखा नहीं, वीडियोस ज़्यादा गाइडलाइंस भी देखा नहीं, तो मैं सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बना के आपको भेज दूँ कि वाई टू यूज ओनली वॉलेट इंस्टेड ऑफ यूपीआई। तो मुद्दा बहुत छोटा सा है बट सोच बहुत गहरा गहरा है इसके ऊपर। नंबर वन, आप दिन में 4-5 बार तो आप यूपीआई पेमेंट कर ही लेते हो। आई एम नॉट रॉन्ग। कभी चाय के दुकान में, कभी अगर आप स्मोक करते हो उस दुकान में, कभी कहीं और चले गए दुकान में, कहीं किराने के दुकान में, तो 4-5 बार तो दिन में हो ही जाता है ट्रांजैक्शन। अगर 4-5 बार दिन में हो रहा है मतलब इन अ वीक इट गोज अराउंड 30 टाइम्स। ठीक है, 30 टाइम्स अगर हो गया इन अ वीक, तो मंथली आप लगा लो कितना होगा। मंथली आप लगा लो कुछ 800-900 ट्रांजैक्शंस होंगे। इसका बहुत नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों इधर। नंबर वन डिसएडवांटेज क्या है? नंबर वन कॉन्स ये है कि आपको ट्रैक रहता नहीं है कहाँ पे क्या खर्चा कर रहे हो। ठीक है, अगर आपका बजट है महीने का 5,000 कि 5,000 में ही मेरे को ये चाय पानी का खर्चा निकालना है, बिकॉज आपका और भी खर्चा होता है कहीं हो, तो एक होता है कि मेरा चाय पानी का खर्चा ऑफिस में इतना ही होना चाहिए। तो आप तो क्या करते हो, अगर हम लोग क्या करते हैं सब कि यूपीआई खोल देते हैं, डायरेक्ट डेबिट डायरेक्ट डेबिट हो जाता है बैंक से, हो गया, उसका ट्रैक नहीं रहता है। और बाय द एंड ऑफ द मंथ आपको लगता है भाई मेरा तो बजट 5,000 था, 7,000 कैसे हो गया? तब आप बैंक स्टेटमेंट खोल के देखोगे, अच्छा ये इधर भी खर्चा किया मैंने, उधर भी खर्चा किया, अच्छा इसने बोला था कि पे कर दे, मैंने पे कर दिया उस दुकान में, तो मेरा तो थोड़ा एक्सीड हो गया, तो क्या करूं अभी? तो इसके लिए सबसे जरूरी है आपको वॉलेट इस्तेमाल करना। वॉलेट मतलब वो प्रीपेड अकाउंट होता है, मतलब जहां पे आप कुछ अमाउंट आप वहां पे अपलोड कर सकते हो, और वही वॉलेट से आपका जो भी ट्रांजैक्शन है आप उधर से आप ट्रांजैक्ट कर सकते हो। सो दिस इज हाईली बेनिफिशियल फॉर स्मॉल ट्रांजैक्शंस। मैं यहाँ पे बड़ा लाइक ह्यूज अमाउंट का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट the transaction which caters to, which involves a higher amount of money, but I'm talking about the petty cash, the petty things like your चाय हो गया, आपका सिगरेट हो गया, आपका कुछ ना कुछ हो गया, दुकान में किराने का दुकान में हो गया, 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, ऐसा हो गया। नंबर टू, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? पेटीएम वॉलेट, अगर आप, सॉरी मैं यहाँ पे ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता, बट अगर आप वॉलेट यूज नहीं करते हो और अगर आप डायरेक्ट डेबिट कर रहे हो यूपीआई से, आपको पे करना दुकानदार को 100 रुपया। ठीक है, आप जल्दबाजी में 100 के जगह एक एक्स्ट्रा जीरो लग गया, 1,000 हो गया डेबिट। उसका कोई ट्रैक नहीं है। अभी आप दुकान वाले के पीछे पड़ो कि भाई मैंने तेरे को 1,000 रुपया दे दिया, तू मेरे को 9,900 रुपया वापस कर। तो वो अपना टाइम लगाएगा, वो इधर चूचा करेगा, वो अपना मालिक से पूछेगा कैसे करना है, वो बोलेगा ठीक है आप घूम के आओ, ठीक है आप घर जाओ, आपको भेजते। तो आपको दिमाग में रहता है कि मैंने तो भाई ये तो मेरा लॉस हो गया। वॉलेट में ऐसा नहीं होता है गाइस। वॉलेट में आपका एक स्पेसिफिक अमाउंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बजट, मंथली बजट आपका फॉर योर सेल्फ इज 5,000, तो आप वहां पे 5,000 के जगह आप 2,000 अपलोड कर लो फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ। फिर उसमें उसके अंदर आप खर्चा करो। अगर यहाँ पे आप गलती से भी आप अगर एक शून्य आप ज्यादा डाल दिए, कि एक नंबर ज्यादा डाल दिए, तो उसका ज्यादा ज्यादा कुछ हेडेक होगा नहीं कंपेयर टू the UPI transactions which is directly getting debited from your bank account। तो वो एक चीज है। सेकेंड चीज है, आप कभी नोटिस किए हो, अगर इफ यू आर जनरेटिंग अ बैंक स्टेटमेंट, द बैंक स्टेटमेंट nowadays are of 10-12 pages because of this bloody transactions, because of this petty transactions। मेरा एक दोस्त है, वो बैंक में गया था टू काइंड ऑफ जनरेट द बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, तो बैंक स्टेटमेंट, जेन्युइन बैंक स्टेटमेंट 2 पेज का, 3 पेज का होगा। इसके पास 15 पेज था। 15 पेज क्यों था? क्योंकि ये सब बैंक स्टेटमेंट आपका पेटीएम, सॉरी मैं बार बार वही नाम ले रहा हूं, बट आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ब्रांड ऑल्सो,
बट आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन ट्रैक करता है वो बैंक स्टेटमेंट। तो मेरा तो पूरा वो हो गया, वो बैंक स्टेटमेंट इज नॉट लुकिंग गुड बिकॉज आई डोंट वांट टू सी ऑल दिस पेटी ट्रांजैक्शंस इन माय स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसलिए वॉलेट आपको वॉलेट यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वॉलेट अगर यूज करोगे तो जो वॉलेट का अमाउंट डेबिट हुआ आपका बैंक स्टेटमेंट से वही आएगा। अगर आप 5,000 आपका बजट है, आप महीने में 2 बार आप उसको रिचार्ज करते हो, 2,500 की, 2,000, फिर 3,000 ऐसे करते हो, तो those two transactions will only kind of reflect in your bank statement, not the entire bank statement wherein आप देखते हो कि भाई मैंने पान वाला को इतना दिया, सिगरेट वाले को इतना दिया। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज है, यहाँ पे अगर इफ यू आर इन योर मिड 20s एंड ऑल दिस थिंग्स, अगर आप कहीं जा रहे हो, अच्छा स्टेटमेंट आप किसी हाथ के लग गया, अच्छा तू यहाँ पे चाय पीने गया था, अच्छा तू सिगरेट भी पीता है, अच्छा तू कहाँ गया था इस दिन, तो बहुत क्वेश्चन आता है आपके घर वालों के पास से। ठीक है, मैं कोई गलत मशवरा नहीं दे रहा हूं, बट ये रियलिटी है। ठीक है, तो ऑलवेज यूज द वॉलेट इंस्टेड ऑफ द यूपीआई फॉर स्मॉल ट्रांजैक्शंस। अगर आपका ट्रांजैक्शंस हो गया बहुत लंबा, अगर आपका कोई ऐसा कुछ बल्क अमाउंट है जो आपको ट्रांजैक्ट करना है, बहुत कम लोग होते हैं जो यूपीआई करते हैं। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं कोई शॉप में जाते हो, इफ यू आर बाइंग अ मोबाइल फोन, इफ यू आर बाइंग समथिंग, यू विल ऑलवेज प्रेफर टू स्वाइप योर कार्ड। लोग तो आजकल क्रेडिट कार्ड में करते हैं, बट बहुत लोग डेबिट कार्ड में भी करते हैं बिकॉज दे फील सेफ इंस्टेड ऑफ डूइंग द यूपीआई। क्योंकि जो लोग थोड़ा सा टेक savvy, मतलब दे आर द पीपल हु आर नॉट दैट टेक savvy, दे विल ऑलवेज प्रेफर की कार्ड यूज करें वहां पे। सो दैट्स द थिंग। और एक चीज, यूपीआई में क्या होता है आजकल, लोग बोलते हैं कि यू विल गेट अ कैशबैक। कैशबैक इज प्योरली अ शैम, नथिंग एल्स। हाउ मच कैशबैक यू गेट इन अ मंथ? 3 rupees, 4 rupees, 10 rupees, that's all. For that, for that, don't ever compromise your bank account, because wherever you are going and transacting your statement, transacting your money from the bank, इट हैज अ ह्यूज रिस्क। रिस्क क्या है? मैंने आपको बोला कि आप 5,000 की जगह में 6,000 लगा दिए कि 7,000 लगा दिए, तो वो बहुत बड़ा ये है। एक बार चला के डेबिट हो गया बैंक अकाउंट से, कहीं गलत जगह में आप फॉर एग्जाम्पल किसी को डाल दिए। मेरे फोन में 2 राकेश है, एक राकेश को मैं डाल दिया, जो डालने गलत राकेश को मैं डाल दिया, राकेश इज अ वेरी कॉमन नेम, तो मैं गलत राकेश को डाल दिया, तो वो मैं उसके साथ मगजमारी करना पड़ेगा कि भाई तेरे को मैं पैसा भेजा तो क्या क्या, मतलब कैन यू रिटर्न बैक द मनी। अगर वो शरीफ इंसान हुआ तो कर देगा, अगर वो शरीफ इंसान नहीं हुआ तो आपको घुमाएगा बॉस। यू कैन नॉट डू एनीथिंग, देन यू हैव टू राइट एन ईमेल टू द अथॉरिटीज एंड ऑल दिस थिंग्स, एंड उसका जो प्रोसेस है बहुत लेंदी है। सो to summarize my topic, always use your wallet for small transactions, which will be beneficial for you to track the expenses, that will help you to kind of generate the crisp and clear bank statements. It will avoid any fraud, and also it will kind of check your monthly budget. तो टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। हमेशा मैं बोलते रहता हूँ, कमेंट करना, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।